हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑनलाइन चर्च के ऑनलाइन सभा में। आइए हम लोग परमेश्वर के सामने अपने हृदय को रखें और वचन से देखें भजन संहिता उसका 96 अध्याय का 1 और 2 पर। आइए हम लोग एक साथ एक मन होकर पढ़ें। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके लिए उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। आमीन। आइए हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर के सामने अपने आप को उपस्थित रखें और एक मन एक आत्मा होकर आज की सभा को रखते हैं और सबों को उपस्थित रखते हैं। आइए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र नाम से हम सभी को स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने हम सभी को एक साथ एकत्रित किया, एक साथ एक आत्मा में बांधे रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमारे मंडली को आपने और भी विधि से बढ़ाया है। प्रभु यीशु मसीह, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं ऑनलाइन सभा में, जितने लोग नहीं आ पाए प्रभु, उन सभी को तो परमेश्वर अपनी आत्मा से एकजुट बांधे रख। प्रभु यीशु मसीह, हम सभी को एक साथ एक उन्नति में बढ़ाए रखता है। परमेश्वर, आज की सभा को आपके हाथों पर रखते हैं। जितने जब उपस्थित हैं उन सभी को आपके हाथों पर रखते हैं। आज की आराधना को आपके हाथों पर रखते हैं। जो भाई बहनों सब आराधना करेंगे प्रभु, उनको उनके जीवन को अपने आशीषों को करते रहता है। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए पास्टर जी को आपके हाथों पर रखते हैं। परमेश्वर, उनके द्वारा आज हमें आपका भोजन, आपका रोटी हमें मिल पाए। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज की पूरी सभा को आपके हाथों पर रखकर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित और शक्तिशाली नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। स्वागत करते हैं आप सभी को आज के हमारे ऑनलाइन सर्विस में। और आइए हम लोग इस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में मांगते हैं, उनका आराधना करते हैं, उनका प्रशंसा करते हैं। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आइए एक साथ हम लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। आमीन। प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना बोलती है सारे
से प्रार्थना, विश्वास की, घर में जैसे प्रार्थना, सोचिए सारे बंधन, सारे विश्राम, सारे
ही हमारा परमेश्वर है। इस वक्त हम तेरे उस पवित्र नाम की आराधना करते हैं। धन्य तू पिता परमेश्वर, धन्य तेरा नाम प्रभु। गौरव महिमा आराधना प्रभु सब तेरी है प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, आराधना महिमा सब आपको देते हुए प्रार्थना परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करते हैं हमारे आज के ऑनलाइन सभा में। और आइए देखते हैं प्रभु का वचन जो हमारे लिए रखा गया है, हमसे क्या बातें करती है। आज जो प्रभु का वचन मैं बोलने जा रहा हूँ वो है चिल्ड्रंस डे के ऊपर में। पिछला सप्ताह हमारे इंडिया में चिल्ड्रंस डे था और किसी भी कारण से मैं उसे स्किप कर गया, पर आज नेहम्याह की जगह चिल्ड्रंस डे के ऊपर में, हमारे बालक दिवस के ऊपर में मैं प्रभु का वचन शेयर करने जा रहा हूँ। और विश्वास करते परमेश्वर इसके द्वारा हमसे बातें करेगी, हमें आशीर्वाद करेगा, आमीन। आइए हम लोग निकालते हैं लूका रचित सुसमाचार, लूका उसका 18 अध्याय 15 से 17 पद। लूका उसका 18 अध्याय 15 से 17 पद। आइए अपने अपने भाषा में अभी प्रभु का इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा, आमीन। आज का जो टॉपिक है, शीर्षक है प्रभु का वचन का, वो है द किंगडम ऑफ गॉड लाइक अ चाइल्ड। परमेश्वर का राज्य बालक जैसों का है, आमीन। परमेश्वर का राज्य बालक जैसों का है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर हमारे इस प्रेम के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमें दे दिए हैं और वो चाहते हैं कि हम जो उनके बच्चे हैं हमेशा उनके पास में जाए और वो जैसा चाहते हैं हमारे जीवन में वैसा हम लोग करें। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक को भेजा जो पवित्र आत्मा। इतना वो हमसे प्यार करते हैं ताकि उनके द्वारा हम चले अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को उन्नत करें, प्रभु में और भी स्ट्रॉन्ग करे। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का राज कैसा है, बालक जैसों का है। बालक को एक ऐसे आशीर्वाद के रूप में, एक ऐसे छात्र या एक अच्छे बाध्यता के रूप में यहाँ पर दिखा रहा है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह देता है, इस कहता है कि जो परमेश्वर का राज्य है ऐसे बालकों के समान है। क्यों ऐसे बालकों के समान है? क्योंकि बालक जो है प्रभु जो कुछ कहता है उसे विश्वास करता है। प्रभु जो कुछ कहता है वो उसे विश्वास करता है और परमेश्वर का इच्छा जो क्या है, परमेश्वर का जो मन वो क्या होता है उसी रूप से वो बालक करता है, उसका बाध्य होता है। जैसे वो बालक को जो भी बोला जाता है करने के लिए वो बालक क्या होता है उसे करता है, उसको सुनता है, उसे समझता है। पर हम लोग जो बड़े हो जाते हैं हमें क्या होता है, कुछ करने से हम उसके ऊपर में डाउट करते हैं, शक करते हैं, उस पर वाद विवाद करते, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना उचित है या करना उचित नहीं है। बहुत सारे हम लोग दुविधा में रहते हैं, बहुत सारे संकोच में रहते हैं, बहुत चीज़ों को अपने जीवन में हम लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं पर बाध्यता के रूप से नहीं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, इस रूप से करते हैं। पर जो परमेश्वर का राज्य है जहाँ पर हम प्रभु के पास में जाना चाहते हैं और जो प्रभु का अद्भुत कार्य जो परमेश्वर वचन में बाइबल में हमें सिखाती है, जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रभु को हम लोग अपने अनुभव करते हैं, वो चीज़ अगर उस पर हम लोग विश्वास ना करें, उस पर हम लोग संपूर्ण रूप से हम लोग उस पर ट्रस्ट ना करें या उसका बाध्य अगर नहीं होते हैं तो क्या होता है कि हम लोग को परमेश्वर जो राज ढूंढ रहा है, जिसके लिए हमको बालक का जैसा मन चाहिए, वो चीज़ तो हमारे जीवन में नहीं होता है। आज का जो पहला टॉपिक है जो आज बात करना चाहते हैं वो जो है 16-15 पद में, चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। किन्हें डांटा? यहाँ बच्चों को। 15 पद पढ़ते हैं। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे, आमीन। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहले बड़े बड़े लोग हैं, चुन के लेने वाले का हम लोग दृष्टांत देखे हैं कि कैसे परमेश्वर यीशु मसीह से वो लोग मिलकर उसके जीवन परिवर्तन आया, आशीर्वाद आया है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं और यहाँ पर छोटे बच्चे को वो लोग लेने आए
अंधे बर्तिमाई का चंगा होना, उसके बाद जक्कई का जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद आना, उसके जीवन में परिवर्तन आना। तो ये सब चीजें लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह जिन लोग के लिए आशीर्वाद कर रहा, हाथ रख रहा, क्षमा कर रहा, लोग हो जा रहा है। तो लोग बच्चों को भी प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक पाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद पाने के लिए क्या लेकर आ रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या होता है, जो चेले लोग हैं बच्चों लोग को डांट रहे हैं, उन्हें देखकर डांट रहे, मत लेकर आओ, नो 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 वे, एकदम नहीं नहीं नहीं, एकदम यीशु मसीह को, प्रभु को डिस्टर्ब नहीं करेगा, एकदम डिस्टर्ब नहीं करेगा, नहीं नहीं प्रभु बस हाथ खट एकदम नहीं करेगा, नहीं नहीं नो नो नो, लेकर जाओ बच्चा को लेकर, अरे बच्चा परेशान कर देगा, वो थोड़ा आराम करे, यीशु मसीह क्या कर रहे हो, लेकर जाओ, अरे नहीं कहाँ बच्चा कहाँ घुसा दे रहे हो, अरे यार बात सुनो, निकलो यहाँ से, एकदम यीशु मसीह को डिस्टर्ब मत करो। अपना क्या है, कॉन्सर्न दिखा, यीशु मसीह के प्रति अपना ध्यान दिखाने का कोशिश करे, यीशु मसीह का अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे। ऐसे करके क्या होगा, हम देखिए यीशु मसीह मुझको देख रहा है, अब जब मैं ऐसे करके बोलूंगा यहाँ पर तो यीशु मसीह सोचेगा, वाह मेरा चेला मेरा क्या कितना ध्यान रखता, वाह मेरा चेला मुझको कितना प्यार करता है। चेले यीशु मसीह का अटेंशन पाने के लिए, उनका नजर पाने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा, बच्चों लोग को डांट रहा है, और क्या है उसके ऊपर में प्रभु यीशु मसीह क्रेडिट पाने के लिए, यीशु मसीह को दिखाने के कि जो भी कुछ है हम प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए, तेरी सुविधा के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह का करके क्रेडिट पाने के लिए, वाह तूने बहुत अच्छा काम किया, मैं बहुत टायर्ड था, बच्चों को अगर लेकर आता मैं और थक जाता। ये सब क्या, क्रेडिट पाने के लिए, यीशु मसीह का क्या होता है, अटेंशन पाने के लिए सब चेले लोग कर रहे हैं। यहाँ पर वो चीज है, अगर सच में वो लोग यीशु मसीह से प्यार करते तो वो लोग बच्चों को नहीं डांटते, क्योंकि यीशु मसीह बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। क्या आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं? ऑफकोर्स प्यार करते हैं। तो अपने बच्चे के जीवन के लिए आशीर्वाद का कारण बन गया। यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि शिष्य लोग बच्चों लोग को डांट फटकार रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह आशीर्वाद देना चाहता है, यदि वो लोग सच में यीशु मसीह को जानते, पहचानते अच्छी तरह से, तो क्या होता, यीशु मसीह का जो बच्चों के प्रति जो लगाव वो देख पाते, समझ पाते। इसलिए यीशु मसीह कह रहा कि स्वर्ग का राज किसका है? बच्चों लोगों का। बच्चों जैसे जो लोग बालक जैसे हैं उन लोगों का है। क्योंकि अगर मैं उसको बोलूंगा कि अगर मैं तुम लोग को बोलता हूं कि तुम लोग परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हो, तुम्हारे जीवन में प्रभु का स्वरूप है, तो तुम लोग कितना मानते हो? जब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि तुम लोग प्रभु परमेश्वर का स्वरूप हो, लोग वाह सच में, वाह थैंक यू, अरे तेरा चेहरा भी परमेश्वर का जैसा है, तेरा चेहरा भी परमेश्वर का जैसा है। हम लोग क्या, बच्चे लोग विश्वास करते हैं जब बोलते हैं कि बच्चे लोगों को कि मैं तुम लोग को उद्धार के लिए आया हूँ, पापों को क्षमा करने के लिए आया हूँ, मैं क्रूस में प्राण दूंगा और तुम लोग को बचा लूंगा। बच्चे विश्वास करते हैं कि ओ सच में आप प्राण दे देंगे हम लोग के लिए, सच में ओ हम लोग बच जाएंगे, उससे हम लोग क्या बच जाएंगे। बच्चे लोग विश्वास करते हैं। लेकिन अगर जब बड़े लोग को बोला जाता है कि तुम परमेश्वर स्वरूप में, हम लोग होते हैं हाँ सही बात है, हम परमेश्वर स्वरूप में, लेकिन जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं, अरे उसका चेहरा देख नाटा है, अरे उसका मुंह देख टेढ़ा है, और उसका बाल देख उजड़ा हुआ है, अरे उसका दांत निकला हुआ है, अरे वो काला है, अरे वो बहुत गोरा है, अरे ये है ऐसा है वो ऐसा है। हम लोग विभिन्न रूप से खोज निकालते हैं। जो हम लोग के अंदर में परमेश्वर का स्वरूप है, जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने प्रतिमूर्ति में हमें बनाया है, उस चीज को हम लोग नकारते हैं। जब हम लोग किसी के ऊपर में इस तरह का कमेंट मारते हैं, जब हम लोग किसी के ऊपर में इस तरह का जो तुच्छ चीजें हम लोग बात करते हैं, जिसका मुंह देख टेढ़ा है, उसका दांत निकला है, उसका आंखें बड़ा है, छोटा है, काना है, टेढ़ा है, कुब्जा है, बहुत सारा से हम जब बोलते हैं, उसमें क्या होता है, हम जो परमेश्वर का जो सृष्टि है, जो प्रभु का स्वरूप है, उसको हम लोग तुच्छ करते हैं, उसको हम लोग खराब करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखाने मांग रहा है कि उन लोग को मत डांट, क्योंकि तुम लोग से अच्छा वो बच्चे लोग हैं। अब परमेश्वर का राज्य इन जैसों का है, क्योंकि लोग बिना डाउट किए हुए, बिना कोई शक किए हुए, बिना किसी का प्रश्न पूछे हुए, बिना किसी का झंझट वाद विवाद किए हुए लोग विश्वास करते हैं, संपूर्ण रूप से विश्वास करते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। आमीन। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, परमेश्वर का बच्चों के जैसा। जैसे प्रभु का वचन जो हमें सिखाता है, प्रभु का वचन से हम यूज जब होता है, जब बोला जाता है, शेयर किया जाता है, तो हम लोग से समझे कि यस हाँ प्रभु का वचन,
जो हमारे लिए है। आमीन। दूसरा जो आज का पॉइंट जो है, यीशु ने बच्चों को पास बुलाया। आमीन। ये चीज तो हम लोग के जीवन में बहुत जरूरी है कि यीशु ने हमें पास बुलाया। परमेश्वर आज भी, यीशु मसीह आज भी हमें बुलाता है। आज हमारे परिवार में जितने बच्चे हैं, जितने बड़े, सबको बुला रहे यीशु मसीह अपने राज्य धार्मिकता में। यीशु मसीह क्या किए? बच्चों को बुला। 16 पद में हम उसको देखते हैं। वहां है, यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। बालकों को मेरे पास आने दो। यीशु मसीह बुला रहा है और कहता है बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य इन्हीं का है। और यीशु मसीह बालकों को बुला के क्या कर रहा है? अपने हाथों को उठाकर उसे अभिषेक कर रहा है, उन लोगों का आशीर्वाद कर, आशीषित कर रहा है। उन लोग अपने एक तरफ में सबको गोद में बैठा हुआ, उठाया हुआ है और उन लोगों को बता रहा है, प्रभु परमेश्वर का वचन बता रहा है, प्यार का बात बता रहा है। उन लोग अपने हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को क्या आशीर्वाद अभिषेक कर रहा है। आमीन। ऐसे माता पिता, एक माता पिता के रूप में हमें भी अपने बच्चों को हर दिन यीशु मसीह के नाम से क्या करना है? अभिषेक करना है, आशीर्वाद करना है। हम लोग उल्टा करते हैं, तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तू तो नाकारा है, बेरोजगार है, बेकार है, तो उसका बच्चा को देख ऐसे पढ़ाई करता है, तू मूर्ख है। और जितना सारा हम बहुत गलत शब्द भी यूज करते हैं अपने बच्चों को। ठीक है, अरे तू तेरे जिंदगी झंड हो गया, तुझसे कुछ नहीं होने वाला है, तू बर्बाद हो गया, और तुझसे अच्छा तो वो बच्चा लो, उसको जाकर दे, उसको सीख। हम लोग बहुत सारी चीज उल्टा बोलते हैं। कोई अपना बच्चा हो तो कोई खराब खराब बातों से बात है, कोई बुड़बक बोलता है, कोई जो अपना बच्चा को होता है बहुत सारा मूर्ख है, तो माने जो भी, कोई डोंकी, गधा तक भी बुलाता है अपने बच्चों को, अरे सारा जीवन गधा ही रहेगा तू, तेरे जीवन गोबर, माथा में गोबर बढ़ा हुआ है। ये सब बातें बोलकर हम लोग अपने बच्चों का तिरस्कार करते हैं। उन लोगों को जो आशीर्वाद देने के बजाय उन लोग को अभिशाप देते हैं। माता पिता, हम लोग उनके बातों में ताकत है, शक्ति है, और जैसा हम लोग अपने बच्चों को बोलेंगे वैसे ही होता है। हम लोग उत्पत्ति में देखते हैं, जहां पर हम लोग जो इसहाक है, इसहाक क्या करता है? अपने बेटे को, किसको? याकूब को अभिषेक करता है, उसको आशीषित करता है, अपने हाथों को उठाकर उसे आशीषित करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि याकूब अपने बेटे, दो बेटों को आशीर्वाद करता है, एफ्रेम को और मनश्शे को, अपने हाथों को उठाकर उन्हें अभिषेक करता, आशीर्वाद करता है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को हम लोग आशीर्वाद करें। हमें चाहिए अपने छोटे छोटे भाई बहन को, हमें चाहिए अपने घर का जो टीनेजर्स है, जो हम लोग जो अभी नाबालिग है या बालिग होने में जा रहे हैं, या अपने आप को थोड़ा सा बड़े में जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, हमें चाहिए कि हम लोग उन्हें हर दिन अभिषेक करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें आशीषित करें, आशीर्वाद करें। जो यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों लोग जो है, इन लोगों का जो हृदय है, परमेश्वर ऐसे हृदय को चाहता है, शुद्ध मन को, शुद्ध विवेक को, शुद्ध चिंता करने वाले को चाहता है। जो प्रभु चाहता है कि मेरे बेटे, मेरे बच्चे जो मैं कहूं उसे विश्वास के साथ ग्रहण करे, शुद्ध मन से, कोई छल कपट के लिए नहीं, कोई लालच के लिए नहीं, कोई किसी का फायदा के लिए नहीं, पर क्या है? सच में आत्मा सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह का सेवा करे, उसके पास में आए। उनको, या प्रभु के पास जाएंगे तो उसको ये मिला, ये मिला नहीं, बस वो प्रभु का स्पर्श पाने के लिए आए, प्रभु का हग पाने के लिए, परमेश्वर का वो बाहों का जादू की झप्पी पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास में। जब मैं प्रभु के पास में जाऊं तो मुझे शांति मिलती है, प्रभु के पास में जब आता हूं तो मुझे आनंद मिलता है, प्रभु के पास में आता हूं तो मेरा जीवन बदल जाता है, प्रभु यीशु के पास में जब आता हूं उसके छूने से जिंदगी मेरी बदल जाती है, मेरे काम बन जाते हैं, मेरी चीजें ठीक हो जाती हैं। ये चीज हमें करना है। हमें क्या करना है? पहले तो हमें अपने बच्चों को आशीर्वाद करना, उन्हें अभिषेक करना है। आज चिल्ड्रंस डे में, बालक दिवस में सबसे पहला ये चीज हम लोग से जानना है कि हमें बच्चे को कुछ मुंह से गलत नहीं बोलना है। अपने बेटे बेटियों को अब कुछ भी मुंह से गलत नहीं बोलना है, कोई अभिशाप का बात, कुछ गलत बात नहीं बोलना है। इवन उपवास नहीं भी करता है, उत्साह कीजिए, आशीर्वाद रखिए, यीशु मसीह के नाम से बुद्धिमान हो, यीशु मसीह के नाम से प्रकाशमान हो, यीशु मसीह के नाम से शक्तिशाली हो, यीशु मसीह के नाम से सामर्थी हो, यीशु मसीह के नाम से तू विजयी हो। हमेशा उन्हें आशीर्वाद करेंगे। उसके बाद जो आज का आखिरी है, जिसे हम लोग देखते हुए परमेश्वर का राज्य और बालक, 17 पद में देखते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने नहीं पाएगा। आमीन। अगर हमारे मन में प्रभु के राज्य के प्रति कोई भी डाउट है, कोई भी शक है, किसी तरह का संदेह है, तो आज दूर करेंगे।
उसे निकालिए। क्योंकि अगर परमेश्वर हमें देखता है कि अगर हमारा अगर मन, हमारा जीवन उस बालक की तरह, बच्चों की तरह अगर नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ही तो कठिन शब्द लगता है, बहुत भयानक है, सुनने में आएगा कि वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा जीवन, चाल चलन उस बालक के समान अगर नहीं है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य भी नहीं है। अगर हम लोग उस बालक के समान प्रभु के पास निसंदेह जाते हैं, अब बालक के समान प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उनके हर बातों को मानते हैं, बाध्य होते हैं, जब बालक के समान हम लोग प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए, स्पर्श पाने के लिए, उसका आशीर्वाद पाने के लिए उसके पास में जब आते हैं, हर दिन उससे बातचीत करते हैं, जब उसका हाथ हमारे ऊपर में आता है, हम लोग अभिषिक्त और आशीषित होते हैं, तो क्या होता है, हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य आता है और हम लोग क्या अल्टीमेट प्रभु के राज्य के वारिस बनते हैं। पर जहां पर हम लोग प्रभु के पास तो आते हैं, मुंह से तो बहुत बोलते हैं, हाँ प्रभु को विश्वास करते हैं, पर जब एक्शन की बात आती है और जब हमारा एक्शन दिखता है कि नहीं, मुंह से कुछ और कर रहे हैं, पर एक्शन वो प्रभु को नहीं दर्शाता है, उनके कामों को नहीं दर्शाता है, तो फिर हम लोग प्रभु के राज्य से अभी भी दूर हैं। अभी भी प्रभु के राज्य से, प्रभु के कामों से हम अभी भी दूर हैं। यहाँ पर जो बच्चे जो हैं, यहाँ पर बच्चों को ध्यान दिया जा रहा है। आज आपके बच्चे के मन में भी जब हम बात करते हैं, आपके बच्चे भी उसी तरह से हैं। जब मेरा बेटा आयन, मैं आयन को बोलता हूँ कि पापा सुपरमैन है, तो वो भी ओ पापा सुपरमैन, मैं भी सुपरमैन, वो भी करता है। जब पापा बोलता है आयन बाथरूम में मत जाओ, बाथरूम में अभी छिपकली है, आयन नहीं जाता है, वो विश्वास करता है कि मेरे पापा ने बोला। मैंने बोला आयन कोई बात नहीं, छिपकली चला गया है, चलो मैं देख के आया नहीं है, वो विश्वास करता है कि मेरे पापा ने बोला है, तो वहां पर छिपकली नहीं है। मैं आयन को बोलता आयन किचन में मत जाओ, अभी मम्मा काम कर रही है, मेरे हाथ खेलो, वो आ जाता है। मैं आयन को बोलता आयन, जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ऊपर में सब देखते हैं चांद तारा, कौन बनाया, परमेश्वर ने बनाया। आयन बोलता है यस, गॉड ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। मैं आयन को जो बोलता हूँ वो विश्वास करता है, वो कभी नहीं पूछता पापा कैसे बनाया गॉड, क्यों बनाया गॉड, परमेश्वर क्यों बनाया, मैं क्यों नहीं जाऊं किचन में, किस लिए नहीं करूं। वाद विवाद नहीं करता है, वो डाउट्स नहीं करता, संदेह नहीं करता है। जब पापा ने बोला कि ऐसा होता है, वो मानता है, वो पापा ओके पापा, समझ गया पापा, बाध्य होता है, उस पर विश्वास करता है, उस पर शक नहीं करता। आज हमारा जीवन भी वैसा ही है। जब हम लोग परमेश्वर की बातों में अगर हैं, विश्वास में हैं, अगर हम लोग शक नहीं करते हैं, वाद विवाद नहीं करते, बाध्य होते हैं निसंदेह करके, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीर्वाद देता है। सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस बनते हैं, उसमें प्रवेश करने का अधिकार पाते हैं। पर जब हम लोग अपने मन को बालों के समान नहीं रखते हैं, क्या होता है कि वो अधिकार हमारे जीवन से हट जाता है, चला जाता है। और यहाँ पर वचन बोलता है कि ऐसे ऐसे लोग क्या है, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, उसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसलिए क्या कहते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह बहुत स्ट्रांगली होता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, बहुत पावरफुल फोर्स देके बोला, मैं सच कहता हूं कि अगर जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा, वह उनमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। बहुत फोर्सफुली बोल रहा है। आज हमारा समय है, जैसे हम लोग प्रभु की हर बातों पर, उनके वचन पर विश्वास करें, सिर्फ मुंह से ना कहें, पर हमारे जीवन से उसे दर्शाएं, तभी हमारे जीवन में आशीर्वाद आएगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का राज्य बालकों का जैसा, प्रभु जी हमें बालकों का जैसा मन दे, हमारा जीवन बालकों का जैसा बना, ताकि यीशु मसीह हम तेरे बातों पर विश्वास करें। यीशु मसीह हमें बुद्धिमान तो बनाता ही है पिता परमेश्वर, पर बालकों की तरह जो आपका जो इच्छा, जो समझ, उस पर विश्वास कर सके, उस पर चल सके, तो हमें सहायता कर यीशु मसीह, ताकि पिता तेरा राज्य हमारे जीवन में आ सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमें पिता और भी हमारे बच्चों को आशीर्वाद करने में सहायता कर दे, उन्हें अभिषेक करने में सहायता कर दे, किसी के साथ कंपेयर ना करे पिता परमेश्वर, उन्हें अभिषेक करके आशीर्वाद कर दे। और आखिरी में प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर, जब पिता प्रभु जी
आपका जो राज्य है बालकों का जैसा है यीशु मसीह, हमें पिता उस मन के द्वारा आपके राज्य में प्रवेश करने में सहायता कर दे यीशु मसीह। इस तरह से हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु को महिमा देता है। आइए एक साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते यीशु मसीह। ओ प्रभु जी धन्यवाद, तब परमेश्वर का राज्य बालकों का जैसा है यीशु मसीह। तब परमेश्वर धन्यवाद पिता कि आपने हमारे जीवन में आशीर्वाद किया, दया किया यीशु मसीह। जहाँ पर तक चेले अपने पिता यीशु मसीह दिखाने के लिए बच्चों को डांट रहे थे यीशु मसीह, हमने से वो दिखावा का जीवन हमारा ना रहे प्रभु जी, तो आशीर्वाद कर दे यीशु मसीह। ओ पिता, लोग दिखाने के लिए यीशु मसीह, लोग का अटेंशन पाने के लिए हम लोग ना कुछ करे पिता, पर पिता परमेश्वर जो भी कुछ करे सच्चा दिल से, सच्चा मन से तेरे लिए करे पिता, तेरे उस राज धार्मिकता के लिए कर सके तो आशीर्वाद कर दे। पर जो होने दे यीशु मसीह, हमारे बच्चों को आशीर्वाद कर, तेरे पास आ सके आशीर्वाद कर, उन्हें लेकर आ सके तेरे पास में आशीर्वाद कर, उन लोगों को सर पे हाथ रख, हम उन लोगों का हर दिन अभिषेक कर सके तो आशीर्वाद कर देता परमेश्वर। और पिता आपने प्रार्थना कर दे यीशु मसीह के, तो पिता तेरा राज्य का वारिस होने में सहायता कर दे, बच्चों का मन हमारे जीवन में दे, ताकि हम तेरे राज्य तेरे धार्मिकता में हम लोग प्रवेश कर सके और तुझे महिमा दे सके यीशु मसीह। धन्यवाद, महिमा गौरव प्रशंसा आराधना आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन से बातें की, और विश्वास करते हैं कि आज का वचन हमारे जीवन से बहुत रूप से बातें की है और हमारे जीवन में परिवर्तन और आशीर्वाद देकर आई है, आमीन। ये समय है जहाँ पर हम लोग प्रभु का दान और दशमांश हम उठाते हैं, और विश्वास के साथ जैसे मंदिर में शुरुआत हो रहा है, हम लोग विश्वास का दान दशमांश परमेश्वर को अर्पित करेंगे, उनको महिमा देंगे, आमीन। आइए हम लोग अपना दान दशमांश परमेश्वर को हम देते हैं। आइए साथ में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु जी, आपने जो आशीष है हमारे जीवन में दी इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो दान दशमांश जो आपने हमारे जीवन में आशीषें दी हैं उन सब तैयार करके लाए आपके चरणों में प्रभु यीशु मसीह, होने दे कि आपकी महिमा के लिए, आप राज धार्मिकता के लिए व्यवहारित हो और तेरा राज धार्मिकता हमारे जीवन में आ सके। सहायता कर मंडली के काम काजों में पिता, मंडली के निर्माण में, जब सरपरा बनाने में जो आशीष आप दे रहे हैं हमारे जीवन में सहायता दे, आपका धन्यवाद। जो भी जरूरतें हैं प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के भंडार से उसे पूरा करेंगे, ताकि हमारा मंडली आपको महिमा दे सके, आपको प्रार्थना दे सके। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके आशीषों के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कामों के लिए, सारा आदर गौरव में प्रशंसा आपको देते हैं। अभिषेक आशीर्वाद का हाथ मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, सभी को और एक बार जय मसीह की स्वागत करते हैं। आज हम लोग का अनाउंसमेंट में आप सभी का, और आज का जो अनाउंसमेंट है, सबसे पहले तो हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आप सभी को धन्यवाद देते हैं। हम लोग का जो उलबेड़िया लीडर्स ट्रेनिंग था वो बहुत अच्छे से हुआ है, हम लोग बहुत कुछ सीख पाए हैं उस ट्रेनिंग के द्वारा। आप सभी को, जितने भी जन गए हैं साथ में, सभी को धन्यवाद, और जितने भी जन हम लोगों के लिए प्रार्थना कर दिए हैं सबको धन्यवाद। हम लोग का ट्रिप बहुत अच्छे से हुआ है। और नेक्स्ट जो हम लोग का प्रेयर है वो है, जितने भी जन बीमार है, खासकर हम लोगों का भाई जो सूरज मल्लिक, उनके जीवन में मंद आत्मा का अटैक हुआ था, और हम लोग सब कोई उनके लिए प्रार्थना किए हैं। स्पेशली पास्टर उनके घर में जाकर उनके लिए, उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना किए हैं, और वो लोग अभी बहुत हीलिंग पाए हैं। तो और उनका जो भी अभी थोड़ा बहुत जो भी तबीयत खराब है, बुखार है, जो भी है, हम लोग उनके लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना रखेंगे कि वो लोग पूरी तरह से परमेश्वर का जो चंगाई है, परमेश्वर का जो हीलिंग है उनके जीवन में आए और वो पूरी तरह से चंगाई पाए, आमीन। और हम लोग का जो थर्ड अनाउंसमेंट है वो है, हम लोग का बहुत बड़ा हम लोग के जीवन में खुशी का दिन है। वो दिन है हम लोग का चर्च ओपन होने जा रहा है। हम लोग का चर्च फेस टू फेस ऑफलाइन स्टार्ट होने जा रहा है, जहां पर हम लोग आएंगे मंडली में एक साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। और वो दिन हम लोग का 6 दिसंबर नेक्स्ट मंथ, हम लोग अगला महीना 6 तारीख को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग का मंडली एक साथ, हम सभी कोई जितने भी जन विश्वासी है एक साथ आए और परमेश्वर की महिमा करें उस दिन। और आप सभी ने प्रार्थना किया, इसके लिए धन्यवाद। अभी भी कुछ चीज़ बाकी है, कुछ सामान बाकी है जो अभी भी खरीदने का है, बहुत कुछ है, अभी भी बहुत सेटअप बाकी है। तो प्रार्थना कीजिएगा सब कुछ अच्छी तरह से हो पाए और हम लोग सब कोई एक साथ प्रभु की महिमा करें। और साथ साथ उसी दिन में हम लोग का प्रभु भोज है, उस दिन में होली कम्युनियन है, और हम लोग सब कोई आकर अपने मन से परमेश्वर का जो प्रभु भोज है उसको ग्रहण करें।
हम लोग का इनॉग्रेशन का डेट हम लोग आप लोगों को नेक्स्ट वीक तक बता देंगे कब चर्च इनॉग्रेशन हो रहा है। उसके लिए आप लोग सब कोई हम लोगों के साथ साथ रहे, प्रार्थना में रहे। और इस वीक किसी का भी बर्थडे या अनाउंसमेंट नहीं है और सब कोई घर में सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे। सभी को और एक बार जय मसीह। हालेलुया। एक अनाउंसमेंट है जो मिस हो गया है, उससे दोहराता हूँ। ये बुधवार का सभा जो है, बुधवार का सभा हम लोगों के भाई सूरज आदित्य मंडलिक के मम्मी के घर में वहाँ पर होगा। बुधवार का सभा 6 बजे हम लोग मिलित होंगे वहाँ पर। जो हम लोग वहाँ पर जो क्वार्टर है हम लोग जानते हैं, तो उस क्वार्टर में हम लोग जाके मिलेंगे 6 बजे से, और वहाँ पर हम लोग सब एक साथ परिवार के रूप में मिलकर प्रभु को आराधना करेंगे। सो प्लीज हम लोग एक साथ मिले और प्रभु को महिमा दें। और इम्पोर्टेंट है चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रभु का सरपना बनाने का टाइम है, और अगर हम लोग समय नहीं देंगे, सबको काम का जरूरत सबको करना है, अगर हम लोग समय नहीं दे रहे प्रभु सरपना बनाने के लिए, तो फिर हम लोग का वो मन नहीं दिखेगा कि सच में हम लोग सीरियस है या नहीं है। सबको काम का जरूरत, सबको पैसा कमाना है, सबका घर परिवार है, सही बात है, अच्छा बात है। पर ये भी एक बहुत बड़ा चीज है कि जब हम लोग एक मन एक हृदय होके हम लोग जब प्रभु का सरपना बनाएंगे, उसका आशीर्वाद हमारे जीवन में ही आएगा। उसका जो आशीर्वाद का जो भोग हम ही लोग करेंगे। आमीन। सो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं और आप लोगों को आशीष करते हैं कि हम लोग एक मन होकर जो भी तैयारी करना है हम लोग कर सके और प्रभु को महिमा दे सके। बहुत जल्द हम लोग उद्घाटन करने वाले हैं, पर अगर उससे पहले अगर नहीं सब सेटअप हुआ तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज साथ में करके जितना जल्दी हम लोग कंप्लीट कर ले, देन हम लोग डेट फिक्स कर पाएंगे हम लोगों का इनॉग्रेशन का। धन्यवाद सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय मसीह की। हम लोग अभी सभा के आखिरी समय में आ गए हैं, और आइए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो प्रार्थना सिखाई है लॉर्ड्स प्रेयर, हम लोग अपने भाषा में करेंगे। फिर मैं आशीर्वाद वचन के साथ आज का आराधना सभा खत्म करूंगा। आइए हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debt as we also have forgiven our debtors. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. अभी पिता परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, दया, शांति और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, शक्ति, सहभागिता हमारे मंडली के ऊपर में, हमारे मंडली के परिवार के ऊपर में, उनके काम काज में, सेवकाई में, बिजनेस में, और परिवार के लोगों के एजुकेशन में, हमारा इंडिया मिशन के ऊपर में, हमारे भारत के ऊपर में, हमारे बेलूर, हमारा बाली, हमसे अगल बगल के जितने सिटीज है, एरिया है, हर एक ऊपर में अभी से लेकर आने वाले दिन तक या हमारे आखिरी दिन तक विराजमान हो। आमीन। धन्यवाद। हमारा जो सभा है ऑनलाइन सभा साथ में जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस तरह बने रहने के लिए। और हम लोग बहुत जल्द, बस और 2 सप्ताह, ये सप्ताह और अगला सप्ताह और आगे का सप्ताह, बस ये 2 सप्ताह ही हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। उसके बाद प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग फिर डायरेक्ट आमना सामना होकर हम लोग एक साथ हम लोग आराधना कर सकेंगे। थोड़ा सा हम लोग का तैयारी में थोड़ा समय लग रहा है, पर विश्वास करते हैं हम लोग जल्द से जल्द सब कंप्लीट करके प्रभु का आराधना जो हम लोग करेंगे पवित्रता से, साफ सुथरा से और अच्छा से, तो उसके लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। आप सभी लोग प्रार्थना करें ताकि हम लोग सब एक मन एक हृदय होकर प्रभु का सरपना बनाकर उनका आराधना कर सके। आमीन। सभी को धन्यवाद और एक बार हमसे जुड़े रहने के लिए। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। बाय बाय। बाय बाय।